टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी, पेन पे 18%, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 18%, एयर प्यूरिफायर पे भी 18% और एसी पर तो 28%। पॉपकॉर्न अगर ओपन में लिया तो 5%, पैकेट में लोगे तो 12%, अगर कैरेमल वाला ले लिया तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। ये हालत है हमारे देश के टैक्स सिस्टम की, जहां मोबाइल फोन, पेन और टूथपेस्ट को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये सरकारें खुद तो साफ हवा और पानी दे नहीं पा रही हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं खुद से प्यूरिफायर लगवा लेता हूं तो सरकार को उस पर भी 18% टैक्स चाहिए। और जहां गर्मियों में आधे से ज्यादा देश 50 डिग्री टेम्परेचर में झुलस रहा होता है, उससे बचने के लिए अगर एसी लगवा लिया तो उस पर 28% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि एसी को हमारी सरकार एक लग्जरी आइटम मानती है। यानी BMW और मर्सिडीज खरीदने वाले भी उन कार्स पर 28% जीएसटी देंगे, और इस गर्मी में बचने के लिए आप 1 टन का एसी लगवाओगे तो उस पर भी 28% जीएसटी ही लगेगा। गवर्नमेंट के लिए करोड़ों की गाड़ी मजे के लिए खरीदने वाले और मजबूरन 30,000 का एसी खरीदने वाले दोनों लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं। भारत की जो पर कैपिटा रैंकिंग है वो 197 कंट्रीज में 142 पे आती है, और हमारी पर कैपिटा इनकम $3,000 भी नहीं है, यानी हम एक लोअर इनकम कंट्री में आते हैं। इसके बावजूद हम दुनिया की छोटी छोटी चीजों पर 18% तक जीएसटी देते हैं। 28% की कैटेगरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। चाइना में मैक्सिमम 13% जीएसटी लिया जाता है, फ्रांस और यूके में 20%, और ऐसे ही सारे डेवलप्ड देश हमसे कम टैक्स लेते हैं। और हमारे देश में जहां ये तक गारंटी नहीं है कि जो चीज आप खरीद रहे हो वो ओरिजिनल और प्योर है भी या नहीं, जहां लोग पे चेक टू पे चेक पर जीने को मजबूर हैं, हमें एक डेवलप्ड कंट्री से भी ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स आपसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लेते हैं, लेकिन ये सारा पैसा फ्रीबीज में उड़ा दिया जाता है। 2017 में जब ये जीएसटी लेकर आए थे तो इन्होंने कहा था कि इससे टैक्स को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन आज इसकी क्या हालत है, आइए डिटेल में समझते हैं। हमारे देश में इंश्योरेंस जैसी जरूरत की चीजों पर भी 18% जीएसटी लगता है, और ये लास्ट टाइम से 3% बढ़ चुका है। क्या पता आगे कितना बढ़ता जाएगा, इसीलिए टाइम रहते जितना जल्दी हो सके इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ये बात टर्म इंश्योरेंस के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीमियम्स पूरे टेन्योर के लिए सेम रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस की तरह हर साल रिवाइज नहीं होता, इसलिए जितना कम एज में लोगे उतना कम प्रीमियम पूरे टर्म के लिए लॉक हो जाएगा। लेकिन मार्केट में ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स घूम रहे हैं जो थोड़े से कमीशन के लालच में गलत पॉलिसी बेच देते हैं। देश में हर 10 में से 6 इंश्योरेंस पॉलिसीज की कंप्लेंट मिस सेलिंग पर आती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में तो एजेंट्स यूएलआईपी जैसी इन्वेस्टमेंट स्कीम को इंश्योरेंस बोल के बेच देते हैं। इसीलिए अगर आपको स्पैम और मिस सेलिंग से बचते हुए एक सही इंश्योरेंस लेना है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको रेकमेंड करूंगा डिट्टो। यहां पर फ्री में कितनी भी कंसल्टेशन कॉल लेकर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की एक एक बात को आप समझ सकते हो, चाहे आप इंश्योरेंस लो या नहीं। ये कॉल्स आप अपनी मर्जी से शेड्यूल कर सकते हो, कभी भी इनकी तरफ से स्पैम कॉल्स नहीं आती। जब मैं अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहा था तो मैंने खुद इनकी वेबसाइट पर काफी आर्टिकल पढ़ने के बाद 2-3 फ्री कंसल्टेशंस कॉल ली, और फाइनली एक पॉलिसी सेलेक्ट करके इनके थ्रू परचेज भी कर ली। इस बीच मुझे एक भी स्पैम कॉल्स नहीं आए, और पॉलिसी की एक एक डिटेल इन्होंने बड़े अच्छे से समझाई। इनकी वेबसाइट पर अलग अलग इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ बेस्ट पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए काफी सारा एजुकेशनल कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर आप इनके थ्रू इंश्योरेंस लेते हो तो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक की आपकी पूरी हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस जितनी कम एज में खरीदो उतना प्रीमियम सस्ता पड़ता है, इसीलिए इसमें लेट मत करना। अगर आप भी अपने लिए कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन से डिट्टो के लिंक को चेकआउट जरूर करना। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे 2017 में लाया गया था। इसके पहले एक प्रोडक्ट पर मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, वैट, सेल्स, एक्साइज टैक्स, बहुत सारी चीजें। फिर इन सबको हटाकर सरकार ले आई जीएसटी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक कार खरीदनी है लेकिन मेरा बजट ज्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं और क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो सीएनजी वाली ले लेता हूं, तो आप पहुंच जाओगे मारुति सुजुकी के शोरूम में, क्योंकि सीएनजी की सबसे सस्ती कार है ऑल्टो K10। लेकिन वहां पहुंचकर आपको पता चलेगा कि ये कार भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सीएनजी वाली ऑल्टो K10 के प्राइस भी 6 लाख रुपए से ऊपर जा चुके हैं। यानी आप भारत की सबसे छोटी और सस्ती कार भी 5 लाख में अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? ऐसा तो कुछ उस कार में है भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस कार पर सरकार 28% जीएसटी लेती है। इसके अलावा रोड टैक्स भी भरना होता है और कार इंश्योरेंस भी देना होता है, जिसपे 18% जीएसटी अलग से लगता है। कुल मिलाकर सरकार कार की कीमत का 40% सिर्फ टैक्स में निचोड़ लेती है। इसीलिए इसका ऑन रोड प्राइस 6 लाख से भी ऊपर चला जाता है। और ये तो भारत की सबसे छोटी और सस्ती कार है। ईवीज का एग्जाम्पल तो और ज्यादा फनी है। हमारी सरकार इलेक्ट्रिक कार्स पर 5% का फ्लैट जीएसटी लगाती है। यानी चाहे आप भारत की सबसे सस्ती ईवी खरीदो जो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए की आती है,
या फिर कोई मर्सिडीज जी क्लास की कार खरीदो जो 3 करोड़ की आती है, दोनों ही ईवीज में सरकार सिर्फ 5% जीएसटी लेगी। आप सरकार का माइंडसेट सोच के देखो, ये लोग पेंसिल पर 12% जीएसटी लगाते हैं और पेन्स पे 18%। लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग एक लग्जरी ईवी और एक रेगुलर ईवी में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार व्हीकल्स पर 2 टैक्स लगाती है टोटल, एक जीएसटी और दूसरा कॉम्पेंसेशन सेस। ईवीज को छोड़कर बाकी सब कैटेगरीज के व्हीकल्स पर 28% जीएसटी लगता है, लेकिन ये कॉम्पेंसेशन सेस यहाँ पर अलग अलग होता है। जैसे ऑटो पर सिर्फ 1% है, लेकिन एक एसयूवी पर 22%, मतलब 28% जीएसटी और 22% कॉम्पेंसेशन सेस। यानी एक एसयूवी पर सीधा 50% तो सरकार टैक्स में ले जाती है। लेकिन अगर कोई लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदता है तो चाहे वो कार करोड़ों की हो, जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा और कोई भी सेस नहीं लगेगा। यानी हमारे देश में एक आदमी ऑल्टो पर इलेक्ट्रिक एसयूवी से ज्यादा टैक्स भर रहा है और इसी लूट की वजह से सरकार का खजाना बढ़ता जा रहा है। आपको शायद याद होगा कि पहले ये लोग हर महीने जीएसटी कलेक्शन अपलोड करते थे और बड़ा प्राउडली इसको शेयर किया जाता था कि हमने रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्ट कर लिया है। फिर इन्हें भी शायद रियलाइज हो गया कि लोगों की घाव पे ये हर महीने नमक लगाने का काम कर रहे हैं, तो पिछले कुछ महीनों से इन्होंने करना बंद कर दिया। सरकार कहती है कि 90% जीएसटी भारत की टॉप 22 कंपनीज से आता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कंपनीज ये जीएसटी अपनी जेब से भर रही हैं? आखिर में आम कंज्यूमर को तो जीएसटी भरना पड़ता है और इसीलिए चीजें महंगी दिखती है। जब ये जीएसटी लेकर आए थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जीएसटी के बाद टैक्स टेररिज्म खत्म हो जाएगा, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होगा, क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारा इसकी मार ही झेलता जा रहा है। कॉफी पे सिर्फ 5% जीएसटी है। ऐसा लगता है कि पूरे देश के लिए कॉफी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना लोगों की आंख नहीं खुल पाएगी, लेकिन टूथपेस्ट और पेन जैसे जो आइटम है जो हर आदमी यूज कर रहा है उस पे 18% जीएसटी लग रहा है। शायद पेन पे 18% जीएसटी लगाने का लॉजिक ये होगा कि अगर लोग पढ़ लिख गए तो जीएसटी के रेट पर सवाल पूछना शुरू कर देंगे। और इससे भी फनी बात यह है कि हमारे देश में डायमंड और गोल्ड पर सिर्फ 3% जीएसटी लगता है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसके अलावा कि सूरत में डायमंड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे देश में जीएसटी की 6 कैटेगरीज है, 5, 12, 18, 28 तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा 3% की कैटेगरी है और एक 0.25% की। और अब कहीं कहीं न्यूज में आ रहा है कि गवर्नमेंट 35% तक की भी स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रही है। मोस्टली कंट्रीज में 2 या 3 ही कैटेगरीज होती हैं, आप कहीं पे उठा के देख लो, लेकिन हमने सिंप्लीफाई करने की बजाय टैक्स सिस्टम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है। हमारे देश में 73% लोगों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और ज्यादातर फैमिलीज में अगर एक बड़ा हॉस्पिटल बिल बन गया तो वो सड़क पे आ जाती है। जब से कोविड गया है लोग इसको लेकर ज्यादा अवेयर हुए, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना शुरू करा है। अब आइडियली तो सरकार को इसे एनकरेज करने के लिए इस पे जीएसटी हटा देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्हें 18% जीएसटी भरना पड़ रहा है। और जिन लोगों को इन इंश्योरेंसेस की सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं होती है। एक 20-25 हजार कमाने वाला इंसान मुश्किल से पैसे बचा पाता है कि मैं इंश्योरेंस ले सकूं, और उसके 10,000 रुपए के प्रीमियम पर भी 1800 रुपए सरकार जीएसटी के रूप में ले जा रही है। ऐसे ही आप देखो तो मोबाइल फोन और केबल चार्जर पर भी 18% जीएसटी लगता है। जब जीएसटी नहीं आया था तो इन पे टोटल टैक्स 15% लग रहा था। ऐसी कितनी चीजें हैं जिन पर आम आदमी अपनी जेब से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है और ये इवेंचुअली उसके कंजम्पशन को कम कर रही है। सिमिलरली आपकी कोचिंग और कॉलेज फीस पर भी 18% जीएसटी लगती है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। एजुकेशन तो सरकार को देश में फ्री करनी चाहिए, अगर फ्री नहीं कर सकते तो उस पर टैक्स तो माफ कर ही सकते हैं। अब हमारे आप जैसे आम लोगों के लिए तो चीजें महंगी हुई ही हैं, छोटे व्यापारियों को इससे और ज्यादा नुकसान हुआ है। जीएसटी की वजह से छोटे बिजनेसेस बहुत सफर कर रहे हैं। सबसे पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। और अगर आप एक जीएसटी नंबर लेने जाओ तो आपको क्लियरली पता होगा कि वो इंस्पेक्टर आपसे कितनी घूस मांग सकता है। इसके अलावा जीएसटी के रिटर्न हर महीने फाइल करने पड़ते हैं, जिसके लिए प्रॉपर इनवॉइस मेंटेन करनी पड़ती है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप दुकान पे जाते हो और बिल मांगते हो तो कहता भैया पक्का बिल मत लो, तो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा, क्योंकि पक्का बिल करेगा तो जीएसटी देना पड़ेगा और इतना खोखटबाजी में फंसना पड़ेगा। और क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी लगता है, इसीलिए इस काम के लिए भी इन्हें सीए को हायर करना पड़ता है, यानी उसका खर्चा इन्हें अलग से अपनी जेब से देना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर उस बिजनेस के लिए मैंडेटरी है जिसका टर्नओवर एक साल में 40 लाख से ज्यादा है अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है, और 20 लाख से ज्यादा अगर वो सर्विस बेच रहा है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर आप अपना सामान दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तो चाहे कितना भी टर्नओवर हो, जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। अब सोच के देखो, एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाला इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है कि वो सिर्फ अपने स्टेट में सामान बेचे, तो उसे जीएसटी लेना ही पड़ेगा। ऊपर से भारत में आपने देखा होगा कि मोस्टली बिजनेसेस उधार पे चलते हैं, माल ले लिया लेकिन पेमेंट अगले महीने दे देंगे, बल्कि कई
महीनों तक पेमेंट इनकी रुकी रहती है। लेकिन जो दुकानदार है उसे हर महीने अपनी जेब से जीएसटी भरना पड़ता है, क्योंकि सेलर ये नहीं कह सकता कि बायर से पेमेंट नहीं आई है, अगले महीने ले लेना। सरकार तो आके डंडा मारेगी और जीएसटी ले जाएगी। उसे उस महीने का जीएसटी उसी महीने भरना पड़ेगा, नहीं भरा तो पेनल्टी फेस करनी पड़ती है और कुछ केसेस में उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक हो सकती है, जिसकी वजह से उसे बिजनेस करना और मुश्किल हो जाएगा। मान लो एक होलसेल कपड़े की दुकान है जो फैब्रिक भी बेचता है और रेडीमेड कपड़े भी बेचता है। उसे फैब्रिक पे 5% जीएसटी देना पड़ेगा और 1000 तक के कपड़ों पर भी 5%। 1000 से महंगा जो कपड़ा बिकेगा उस पे 12%, लेकिन अगर सिंथेटिक मटेरियल से बना है तो 18%। अब मान लो कि वो दूसरे स्टेट में भी अपना माल एक्सपोर्ट करता है तो उन सारे स्टेट्स में उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सोच के देखो कि महीने के एंड में उसके लिए जीएसटी फाइल करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। छोटे बिजनेसेस के लिए जीएसटी के साथ एक और प्रॉब्लम आती है। कुछ आइटम पर सरकार क्रेडिट इनपुट अलाउ करती है और कुछ में नहीं करती। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपकी परचून की दुकान है, आपने अपनी दुकान के लिए किसी होलसेलर से माल खरीदा होगा। मान लो आपने 100 रुपए का माल लिया। अब उस माल को खरीदते वक्त आपको कुछ ना कुछ जीएसटी जरूर भरना पड़ा होगा। मान लो कि 100 रुपए के माल पे आपने 20 रुपए का जीएसटी भरा, तो अब उस सामान को आपने अपनी दुकान पे बेचा और उसमें सामान पर कस्टमर ने भी आपको जीएसटी दिया। अब मान लीजिए कि उस सामान को बेचकर आपके पास 30 रुपए आ गए जीएसटी में, तो आप 30 रुपए का जीएसटी भर दोगे और 20 रुपए का इनपुट क्रेडिट दिखाओगे। लेकिन इस इनपुट क्रेडिट के लिए आपको कई बार महीनों तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि सरकार आपसे तो महीने के महीने जीएसटी कलेक्ट करती है, लेकिन इनपुट क्रेडिट देने में कई बार टाइम लगा देती है। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है कि जीएसटी आने के बाद छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट कम हो गए। जैसे कि जीएसटी से पहले प्रोडक्ट पे 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में 18% टैक्स लगने लगा है। तो जो 3% का डिफरेंस आया है ये कस्टमर ने पे करने से मना कर दिया, तो माल बेचने के लिए सेलर ने अपने मार्जिन कम कर दिए ताकि उसका सामान बिकता रहे। और ये किसी बिजनेस के लिए कितना डेट्रीमेंटल है आप अपने आसपास छोटे छोटे बिजनेसमैन से जाकर पूछना। कई सारे लोगों को जीएसटी के चक्कर में इतना घाटा हुआ है कि उन्हें अपना पूरा बिजनेस शट डाउन करना पड़ा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हर कुछ महीने में होती है, लेकिन उसमें ये लोग टैक्स स्लैब कम करने और सिंप्लीफाई करने की बजाय ये डिसाइड करते हैं कि मीठे पॉपकॉर्न में ज्यादा टैक्स लगाना है या नमक वाले में। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जीएसटी की वजह से टैक्स कंप्लायंस पहले के कंपैरिजन में आसान हुई है। सरकार को रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन हो रहा है हर महीने, लेकिन ये परफेक्ट सिस्टम आज भी नहीं है। इतने साल हो गए जीएसटी इंप्लीमेंट हुए, लेकिन आज भी इन्होंने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के बजाय लगातार हर महीने के महीने कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं और इसमें अभी बहुत कुछ इंप्रूव होना बाकी है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो जो 28% वगैरह स्लैब्स हैं वो तो हटनी चाहिए। जब बाकी कंट्रीज में मैक्सिमम 20% की स्लैब लगती है तो भारत में 28% लेने का क्या मतलब है? अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो खुद अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे जो हायर स्लैब्स होंगी उनको हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर तो इन चीजों के ऊपर डिस्कस तक नहीं करती है, बल्कि वो ऐसे क्वेश्चंस पर काफी एरोगेंट दिखाई देती है। अभी 28% की स्लैब में लग्जरी आइटम और सिन गुड्स आते हैं, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल। इसमें सरकार को 2 चेंजेस करने चाहिए। एक तो सबसे पहले जो सिन गुड्स हैं उनकी एक अलग स्लैब बनानी चाहिए और इन प्रोडक्ट पर जितना चाहे आप टैक्स मनमर्जी लगाते रहो, इसको कोई अपोज नहीं करेगा। इनफैक्ट बीच में एक न्यूज भी आई थी कि सरकार इन प्रोडक्ट पर 35% तक जीएसटी लगा सकती है, जिसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इन आइटम पे आप 40% लगा दो, 100% भी लगा दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरा चेंज जो सरकार को करना चाहिए वो है कि फ्रांस और यूके की तरह जो बाकी प्रोडक्ट बचते हैं उसमें मैक्सिमम 20% तक जीएसटी लगानी चाहिए और फिर सरकार को इस स्लैब के आइटम को दोबारा से इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसे कि एसी आज हमारे देश में एक लग्जरी आइटम नहीं है, अब ये नेसेसिटी बनता जा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी है। तो इस तरह के आइटम जो नीड बनते जा रहे हैं उन पर सरकार को जीएसटी कम करना चाहिए। इसके बाद जो बाकी सारी स्लैब्स हैं उनको भी रीएवैल्यूएट किया जाए। इंश्योरेंस, टूथपेस्ट, पेन जैसे जो आइटम्स हैं इनको 18% में डाल रखा है, इन पर 5% लगना चाहिए। या इंश्योरेंस और एजुकेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीजों पर जो सबके लिए नेसेसिटी है उनको आप जीएसटी से बाहर भी रख सकते हो। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो सेकेंडरी स्कूल तक की एजुकेशन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करती तो सडनली हायर एजुकेशन पर 18% जीएसटी क्यों लगाती है? मेरे हिसाब से तो कॉलेज की फीस पर भी कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए और अगर प्राइवेट कोचिंग पर जीएसटी लगाना भी है तो इसे 5% की कैटेगरी में लेकर आओ। कुछ महीनों पहले सरकार ने नमकीन पे जीएसटी 18% से घटा के 22% कर दिया था, लेकिन जिम और फिटनेस सर्विसेज पर अभी भी 18% जीएसटी लगा हुआ है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब करने पर सरकार को जो लॉस होगा वो ये कैसे कंपेंसेट करेंगे? मेरे हिसाब से कुछ ऐसे आइटम जिन पर ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है, जैसे कि लग्जरी ईवीज जिन पर आज भी 5% टैक्स लगता है। अरे आपको ईवीज को प्रमोट करना है, मैं समझता हूं, लेकिन जो 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी ले सकते हैं उन पे तो आप टैक्स ज्यादा बढ़ा ही सकते हो ना, उन पे ऑलरेडी पैसा है। जो नॉर्मल ईवी खरीदना है आप उनको प्रमोट करो, लेकिन जो लग्जरी ईवीज हैं उन पर आप टैक्स बढ़ा सकते हो। इसके अलावा डायमंड को सरकार एक लग्जरी आइटम की कैटेगरी में डाल सकती है, क्योंकि ये तो एक्चुअली में एक लग्जरी आइटम है। गोल्ड और सिल्वर पर कम जीएसटी चार्ज करने का रीजन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी में
में ज्वेलरी खरीदता है, लेकिन डायमंड तो कोई कॉमन आदमी नहीं खरीदने वाला है। और बाकी जो पॉपकॉर्न जैसे आइटम है जिनको भी मल्टीपल स्लैब्स में रखा है, ऐसी पॉलिसीज एक छोटे व्यापारी के लिए बिजनेस को आसान नहीं बना रही हैं, बल्कि उसे बिजनेस करने के लिए डिस्करेज कर रही हैं। तो इन सबको एक कैटेगरी में डालकर सिंप्लीफाई करना चाहिए। जीएसटी कंप्लायंस को डंडे की तरह यूज करने की बजाय सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो लोग एग्रीकल्चर इनकम पर अपना सारा टैक्स बचा लेते हैं उसको कैसे रोका जाए। अभी तो सरकार ने इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया है, 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं और काफी स्लैब्स भी रिवाइज कर दिए। तो जब इनकम टैक्स इतना सिंप्लीफाई हो गया है तो सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो लोग अभी इनकम टैक्स के गैम्बिट से बाहर आते हैं उनको कैसे इनमें वापस लाया जा सकता है, ताकि सिर्फ 1% लोगों पर सरकार के सारे इनकम टैक्स का बर्डन ना पड़े। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें एक बार चेकआउट जरूर करना।